Now we will study chapter 2. Our chapter 2 name is Plant and its parts. We will understand means इस chapter में हम समझेंगे first topic is root system, second topic is shoot system and third topic is what does plants do for us. इन तीनों टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे. Let's start. Below are the names of a few fruits and vegetables. नीचे आपको कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नेम दे रखे हैं. पुट राइट एंड रॉन्ग इन दी बॉक्सेस. आपको इन बॉक्सेस के अंदर राइट या रॉन्ग फिल करना है. फर्स्ट इज मैंगो. मैंगो में सिंगल सीड होती है, मैनी सीड्स, एडिबल सीड्स या इनएडिबल सीड्स. मैंगो के अंदर सिर्फ एक ही सीड होती है तो हम इसके अंदर टिक कर देंगे. काफ़ी सारी सीड्स नहीं होती हैं तो उस पर रॉन्ग. जो मैंगो की सीड्स होती हैं वो खाने लायक नहीं होती है, इसलिए ये एडिबल भी नहीं है, वो इनएडिबल सीड्स है जिसको हम नहीं खा सकते. नेक्स्ट इज लीची. लीची में भी सिंगल सीड्स होती हैं, मैनी सीड्स नहीं होती हैं, वो सीड्स एडिबल भी नहीं होती हैं, वो इनएडिबल होती हैं. ऑरेंज. ऑरेंज में सिंगल सीड नहीं होती हैं, मैनी सीड्स होती हैं और वो एडिबल भी नहीं होती हैं, इनएडिबल होती हैं. नेक्स्ट है बीन्स. बीन्स एक वेजिटेबल है, इसमें सिंगल सीड्स नहीं होती हैं, मैनी सीड्स होती हैं और ये एडिबल भी होती हैं, इनएडिबल सीड्स नहीं होती. लास्ट पपाया. पपाया एक फ्रूट है जिसमें सिंगल सीड नहीं होती, मैनी सीड्स होते हैं और वो एडिबल सीड्स भी नहीं होते, इनएडिबल सीड्स होते हैं. ये थे हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो कि सीड्स, मैनी सीड्स, एडिबल सीड्स और इनएडिबल सीड्स के बारे में बता रखा था. प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस. प्लांट्स हमारे आसपास सभी जगह हैं. दे आर वेरी यूजफुल टू अस. वो सभी हमारे लिए काफ़ी यूजफुल हैं. प्लांट्स लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट पार्ट्स. प्लांट्स जैसे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके पार्ट्स, अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो भी हमारे लिए यूजफुल होते हैं. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. प्लांट्स के अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. वेरियस पार्ट्स ऑफ अ लीफ, various parts of a plant work together for the growth of a plant. प्लांट के अलग अलग पार्ट्स एक साथ काम करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए. अ प्लांट इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. जो प्लांट है वो सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट इज रूट सिस्टम एंड सेकेंड इज शूट सिस्टम. साइड में आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट की फोटो भी शो कर रखी है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट सिस्टम. The part of the plant that grows below the ground is called root system. प्लांट का वो पार्ट जो धरती के अंदर ग्रो होता है उसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं. रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट. जो रूट्स होते हैं वो प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट होता है. रूट्स फिक्स द प्लांट इन द सॉइल. जो रूट्स होती हैं वो प्लांट को सॉइल में फिक्स कर देती हैं. रूट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. रूट्स भी दो टाइप की होती हैं. फर्स्ट इज टैप रूट. अ टैप रूट हैज वन मेन थिक रूट. जो टैप रूट होती है उसकी एक मेन मोटी रूट होती है, थिक रूट होती है. मैनी स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम द मेन रूट. जो काफ़ी सारी रूट्स होती हैं वो मेन रूट से ही ग्रो होती हैं. द मेन रूट ग्रोज स्ट्रेट डाउन द अर्थ. जो मेन रूट होती है वो अर्थ से बिल्कुल स्ट्रेट ग्रो होती है. Other branches roots are and roots hair grows sidewise. जो अदर ब्रांचेस रूट्स होती हैं या रूट्स हेयर होते हैं वो उसके आसपास साइडों में उगते हैं. प्लांट्स लाइक बीन्स, पी एंड मस्टर्ड हैव टैप रूट्स. प्लांट्स जैसे बीन्स, पीज या मस्टर्ड इनके टैप रूट्स होते हैं. ये आपको फोटो भी शो कर रखी है. बीन रूट, पी रूट एंड मस्टर्ड रूट. नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकेंड, फाइब्रस रूट. When a number of roots grow from the end of the stem. जब काफ़ी अमाउंट में, काफ़ी नंबर में रूट्स ग्रो हो रही हो स्टेम के एंड से, इट इज़ कॉल्ड फाइब्रस रूट. उसको हम फाइब्रस रूट बोलते हैं. इट इज़ बुशी इन अपीयरेंस.
वो काफ़ी बुशी होते हैं, मतलब शाइनी वाले होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। प्लांट्स लाइक अनियन, वीट, राइस एंड ग्रास हैव फाइब्रस रूट। प्लांट्स जैसे ऑनियन प्लांट, वीट प्लांट, राइस प्लांट या ग्रास, इन सब में फाइब्रस रूट होता है। नीचे आपको इनकी पिक्चर भी शो कर रखी है, ऑनियन रूट, वीट रूट एंड ग्रास रूट। Functions of the root. First is root fixes the plant firmly into the soil. जो रूट्स होती है वो प्लांट को मिट्टी में फिक्स करके रखती है, उसको जमा कर रखती है। सेकेंड पॉइंट, रूट्स प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट। जो रूट्स होते हैं वो प्लांट को वाटर और मिनरल प्रोवाइड करते हैं, विच इट एब्जॉर्ब्स फ्रॉम द सॉइल, जो कि सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट, इन सम प्लांट्स लाइक रेडिश, कैरेट एंड बीटरूट, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड इन द रूट। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे रेडिश, कैरेट या बीटरूट प्लांट, ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट की हेल्प से और इसको इस रूट के अंदर स्टोर करके रखते हैं। बीम पार्ट, शूट सिस्टम, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम। प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड से ऊपर की तरफ उगता हो उसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं। शूट बीन्स द सिस्टम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। शूट बियर्स जो होते हैं, मतलब इसमें स्टेम्स आते हैं, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब चीज आती हैं। फ्रूट्स हैव सीड्स इन देम, फ्रूट्स के अंदर सीड्स भी होते हैं। क्विक पॉज, विच टाइप ऑफ फ्रूट इज द कैरेट। जो कैरेट है वो कौन से टाइप का रूट है, उसके अंदर आपको इसका नेम मेंशन करना है। नेक्स्ट, लेट्स डू इट। दिस इज एन एक्टिविटी। टेक अ पेपर टॉवल एंड डिप वन एंड इनटू अ बॉल ऑफ वाटर। आपको एक पेपर टॉवल लेना है, उसको एक एंड आपको पानी के अंदर डिप करना है। द वाटर विल मूव अप द पेपर टॉवल। जो वाटर है आप देखेंगे पेपर टॉवल पे मूव कर रहा है, पानी चल रहा है उसके अंदर। दिस इज द वे इन विच रूट्स टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। यही तरीका है बताने का कि जो रूट्स हैं वो पानी और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं सॉइल के अंदर से, मिट्टी के अंदर से। नेक्स्ट, स्टेम। स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम। जो स्टेम होता है वो शूट सिस्टम का मेन पार्ट होता है। इट ग्रोज अबव द सॉइल, ये मिट्टी के ऊपर हिस्से पे ग्रो करता है, उगता है। इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट एंड सपोर्ट्स इट्स ब्रांचेस। ये प्लांट को सीधे खड़े रहने में मदद करता है और इसकी ब्रांचेस को भी सपोर्ट करता है। इट ऑल्सो बियर्स लीव्स एंड बर्ड्स, इसके अंदर काफी सारी पत्तियां या फूल वगैरह भी आते हैं। सम स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, कुछ स्टेम्स मॉडिफाइड भी हुए भी होते हैं जो कि फूड को स्टोर करते हैं अपने अंदर। पोटैटो, जिंजर एंड शुगर केन आर मॉडिफाइड स्टेम्स, ये तीनों ही मॉडिफाइड स्टेम्स के एग्जाम्पल हैं। द स्टेम्स ऑफ बिग ट्रीज आर हार्ड, जो बड़ी बड़ी ट्रीज के स्टेम्स होते हैं वो बहुत काफी हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और वुडी होते हैं। दे आर कवर्ड विद द थिक बार्क, वो काफी थिक बार्क से कवर्ड हुए होते हैं, ढके हुए होते हैं। दिस टाइप ऑफ स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक, इस तरीके के स्टेम को हम ट्रंक बोलते हैं। ट्रीज लाइक बनियन, नीम हैव ट्रंक्स, ट्रीज जैसे बनियन ट्री, नीम ट्री, इनके अंदर भी ट्रंक्स होते हैं। सम स्टेम्स आर थिक बट सॉफ्ट, कुछ स्टेम्स बहुत थिक होते हैं, भारी होते हैं, मोटे होते हैं, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेम ऑफ अ बनाना ट्री, बनाना ट्री का स्टेम काफी थिक है लेकिन वो बहुत सॉफ्ट होता है। सम स्टेम्स आर वेरी डेलिकेटेड, कुछ स्टेम्स जो होती है वो काफी डेलिकेटेड होती है। दे नीड सम सपोर्ट टू क्लाइंब अप विद द हेल्प ऑफ टेंड्रिल्स, उनको जरूरत होती है सपोर्ट की, ऊपर क्लाइंब करने की, चढ़ने की। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, उन प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स बोलते हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है। पी मनी प्लांट्स आर एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स, पी प्लांट, मनी प्लांट, ये दोनों एग्जाम्पल हैं क्लाइंबर्स के, क्योंकि ये दोनों प्लांट ऐसे हैं जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, इनको सपोर्ट की नीड होती है क्लाइंब अप करने के लिए। नीचे आपको पिक्चर भी शो कर रखी है, ये है ट्रंक ऑफ अ ट्री, स्टेम ऑफ बनाना प्लांट, मनी प्लांट एंड पी प्लांट। Functions of the stem. First is a stem holds the plant upright and straight.
जो स्टेम होती है वो प्लांट की मदद करती है उसको सीधा खड़ा रहने में, स्ट्रेट रहने में। सेकेंड इज स्टेम कैरीज वाटर एंड सॉल्ट्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स थ्रू द लीव्स। जो स्टेम होती है वो पानी कैरी करती है, सॉल्ट को एब्जॉर्ब करती है रूट्स की मदद से, जिससे कि वो लीव्स तक पहुंच सकते हैं। थर्ड पॉइंट, फूड फॉर प्लांट इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स। जो प्लांट्स के लिए खाना बनता है वो लीव्स के अंदर बनता है। दिस स्टेम कैरीज दिस फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो स्टेम होती है वो फूड को कैरी करती है प्लांट के अलग अलग पार्ट में। फोर्थ पॉइंट, एक्स्ट्रा फूड इज समटाइम्स स्टोर्ड इन दिस स्टेम्स। जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो कुछ टाइम के लिए स्टेम्स के अंदर स्टोर्ड हो जाता है। वी ईट सम ऑफ दीज स्टेम्स लाइक शुगर केन, पोटैटो एंड जिंजर। हम ऐसे प्लांट्स वगैरह भी खाते हैं, कुछ स्टेम्स ऐसे भी खाते हैं जैसे कि शुगर केन, पोटैटो एंड जिंजर। लास्ट पॉइंट, in plants like potatoes and ginger the stem grows underground and stores extra food। वो प्लांट्स जैसे पोटैटो और जिंजर जो इनके स्टेम होती है ये ग्राउंड के अंदर ही उगते हैं और ये एक्स्ट्रा फूड अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। वी ईट दीज स्टेम्स टू, हम इन स्टेम्स को भी खाते हैं। लीव, द लीव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट बिकॉज इट प्रोड्यूस फूड फॉर द होल प्लांट। लीव्स जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है प्लांट का, क्योंकि ये फूड को प्रोड्यूस करती है पूरे प्लांट के लिए। लीव्स आर जनरली ग्रीन इन कलर। जो लीव्स होती हैं वो ज्यादातर हरे रंग की होती हैं। द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ प्लेट। जो फ्लैट और ब्रॉड पार्ट होता है लीफ का उसको हम लीफ प्लेट बोलते हैं। इन द मिडल ऑफ द लीफ इज मेन वीन। जो बीच वाला हिस्सा होता है लीफ का उसको हम मेन वीन बोलते हैं। मैनी स्मॉल वीन्स ब्रांच फॉर्म द मेन वीन। जो काफी छोटी छोटी वीन होती हैं ब्रांचेस की वो मेन वीन से ही बनती हैं। द लीव्स गेट वाटर थ्रू दीज वीन्स। जो लीव्स होती हैं पत्तियां होती हैं वो इन वीन्स की मदद से पानी को लेती हैं। स्टॉक होल्ड्स द लीफ टू द स्टेम। जो स्टॉक होती हैं वो लीव्स को होल्ड करती के रखती है स्टेम के अंदर। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर। जो लीव्स होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट होती है। फ्रॉम द टिनी एयर होल्स कॉल्ड स्टोमेटा। अपने टिनी एयर होल्स के थ्रू जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा ऑल्सो गिव्स आउट एक्स्ट्रा वाटर एंड ऑक्सीजन। जो स्टोमेटा होता है वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और वाटर को भी बाहर निकाल देता है। यह है पार्ट्स ऑफ अ लीफ, लीफ का पार्ट। इस पार्ट को हम मेन बीन बोलते हैं जो बीच वाला होता है। जो मेन बीन से ब्रांचेस निकल रही होती है उसको हम साइड बीन बोलते हैं। और जो ये फ्लैट हिस्सा है इन सब चीज को हम बोलते हैं स्टोमेटा। ये इस टाइप से दिखता है। और सबसे ऊपर ये है लीफ प्लेट, जो इस तरीके से शेप आ रही है ये है हमारी लीफ प्लेट। फैक्ट 5, द लार्ज वाटरप्रूफ बनाना लीव्स आर आल्सो यूज्ड एज प्लेट्स टू सर्व फूड। जो वाटरप्रूफ बनाना की बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं उसका यूज हम खाना सर्व करने के लिए एज अ प्लेट भी यूज करते हैं। द लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ द प्लांट। जो लीव्स होती हैं पत्तियां होती हैं उन्हें हम फूड फैक्ट्री या फिर किचन भी बोलते हैं प्लांट का। बिकॉज दे मेक फूड फॉर द प्लांट, क्योंकि ये प्लांट के लिए खाना बनाती हैं। लीव्स कंटेन अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट। जो लीव्स होती हैं पत्तियां होती हैं वो एक अपने अंदर सब्सटेंस को कंटेन करके रखती हैं जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन पिगमेंट होता है, मतलब हरे रंग का होता है। इट मेक्स द लीव्स ग्रीन, जिससे वो जो लीव्स होती हैं वो हरे रंग की होती हैं। इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्लांट की मदद करते हैं, लीव्स की मदद करते हैं खाना बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, ऑब्टेन फ्रॉम द एयर, जो कि हमें एयर से मिलता है। वाटर एंड मिनरल सॉल्ट, वाटर भी और मिनरल सॉल्ट भी जो कि सोइल से मिलती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में। अगर ये सब चीज है तो लीव्स अपना खाना आसानी से बना सकती हैं। द प्रोसेस बाय विच द लीव्स मेक द फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस जिसमें जो लीव्स हैं वो अपना खाना बनाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट की हेल्प से, उसको हम उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं।
प्लांट्स यूज दिस फूड फॉर देयर ग्रोथ, प्लांट्स को खाने की जरूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए। प्लांट्स गिव ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स होते हैं वो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। क्विक पोज, टिक राइट द करेक्ट आंसर, आपको जो भी आंसर इसमें ठीक है उस पर टिक करना है। फर्स्ट इज द टिनी पोर्स इन द लीव्स आर कॉल्ड, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। सेकेंड इज पोटैटो इजा, पोटैटो क्या है, स्टेम, रूट या फिर लीफ। पोटैटो है स्टेम, तो हम इसके अंदर टिक कर देंगे। थर्ड इज कैरेट स्टोर्स फूड इन, जो कैरेट होती है अपना फूड्स वो कहाँ पे स्टोर करके रखती है, रूट्स के अंदर, तो हम रूट्स पर टिक कर देंगे। नीचे आता है फंक्शंस ऑफ अ लीफ। फर्स्ट इज लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, लीव्स को हम फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं प्लांट की, बिकॉज दे प्रिपेयर फूड फॉर द होल प्लांट, क्योंकि ये पूरे प्लांट के लिए खाना बनाती हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल, लीव्स के अंदर एक हरे रंग का सब्सटेंस होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। दैट हेल्प्स देम टू प्रिपेयर फूड, जो कि लीव्स की मदद करता है खाना बनाने में। लीव्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड द गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, जो लीव्स होती हैं वो अपना खाना बनाती हैं पानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में। एंड क्लोरोफिल ऑल्सो, दे गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल, ये मिट्टी से सॉइल में से पानी लेते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, और हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सेकेंड इज व्हाइल मेकिंग फूड लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन, जब हम खाना बनाते हैं जो लीव्स होती हैं वो खाना बनाती हैं तब उस टाइम पे ऑक्सीजन को बाहर निकाल देती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स ब्रेथ इन ऑक्सीजन, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं प्लांट्स को मिलाकर भी वे ऑक्सीजन लेते हैं, उनसे सांस लेते हैं। एट नाइट, रात के समय में, टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए। स्टोमेटा ऑन द लीफ हेल्प्स द प्लांट टू ब्रेथ, जो लीफ पे स्टोमेटा होते हैं वो प्लांट की मदद करता है सांस लेने में। थर्ड पॉइंट, प्लांट्स लाइक कैबेज एंड स्पिनच स्टोर फूड इन देयर लीव्स, प्लांट जैसे कैबेज स्पिनच हो गए ये अपना खाना स्टोर करके रखते हैं लीव्स के अंदर। वी ईट देम एज वेजिटेबल्स, इन्हें हम वेजिटेबल समझकर खाते हैं। फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, फ्लावर ग्रो फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स ऑन द स्टेम, स्टेम के अंदर से जो छोटी बर्ड्स होती हैं उसके अंदर से फ्लावर ग्रो होता है। फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइज, फ्लावर्स अलग अलग रंग के, अलग अलग साइज के और अलग अलग शेप के होते हैं। मोस्ट फ्लावर्स हैव अ स्पेसिफिक सेंट, कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनकी स्पेसिफिक सेंट भी होती हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज अ रोज फ्रॉम इट्स स्मेल, यस और नो, क्या आप रोज के स्मेल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, तो यस। सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जो बाद में जब वे ग्रो होते हैं तो उनके अंदर से फ्रूट्स भी निकलते हैं। विच इज योर फेवरेट फ्रूट, आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है। मैं आपको प्रोसेस दिखा रखा है, सबसे पहले बड, देन फ्लावर, के बाद फ्रूट एंड देन सीड्स इन द फ्रूट। आप देखेंगे इस फ्रूट के अंदर सीड भी आ गए हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर बीज वगैरह होते हैं। लाइक एप्पल, एप्पल हैज फ्यू सीड्स, मैंगो, मैंगो हैज वन सीड, जो एप्पल फ्रूट है उसके अंदर कुछ ही बीज होते हैं और जो मैंगो है उसके अंदर सिर्फ एक ही बीज होता है। अ सीड कंटेन्स अ बेबी प्लांट इनसाइड इट, जो सीड्स होते हैं वो अपने अंदर बेबी प्लांट को कंटेन करके रखते हैं। When a seed is planted in the soil and gets water, air and sunlight, it grows into a new plant. जब सीड को हम प्लांट करते हैं, प्लांटेड करते हैं सॉइल के अंदर, तब उसको पानी, एयर, सनलाइट, इन सब चीज़ों की जरूरत होती है बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन, वो प्रोसेस जिसमें एक प्लांट ग्रो होता है सीड की मदद से
उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। आपको पिक्चर में भी शो कर रखा है जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। पहले सीड था, फिर थोड़ा थोड़ा वो ग्रो हुआ इस टाइप से, ये प्रोसेस है जर्मिनेशन ऑफ सीड। व्हाट डज प्लांट्स डू फॉर अस? प्लांट्स हमारे लिए क्या क्या करते हैं? प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। प्लांट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं। दे गिव अस मैनी थिंग्स, क्योंकि वे हमें काफी सारी चीजें देते हैं। फर्स्ट इज प्लांट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। जो प्लांट्स हैं वो प्राइमरी सोर्स होते हैं फूड के, क्योंकि हमें खाना देते हैं। सेकेंड इज द रूट्स ऑफ द प्लांट होल्ड सॉइल पार्टिकल्स एंड प्रिवेंट विंड और वाटर फ्रॉम कैरिंग अवे सॉइल। रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो मिट्टी से होल्ड की भी होती है, मतलब उसमें टिकी भी होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, और वे हवा या पानी इन सबको कैरी करती हैं सॉइल के अंदर से। थर्ड पॉइंट, प्लांट्स हैव टू ब्यूटिफाई अवर सराउंडिंग्स। प्लांट्स मदद करते हैं हमारे सराउंडिंग को सुंदर बनाने में। फोर्थ पॉइंट, प्लांट्स कैन रिमूव सम ऑफ द हार्मफुल गैसेस। जो प्लांट्स होती हैं वो कुछ हार्मफुल गैसेस को रिमूव कर देती हैं दैट पॉल्यूट एयर, जिससे हमारी एयर जो है वो पॉल्यूट हुई भी होती है। When we have more plants around us, यदि हमारे आसपास काफी सारे प्लांट्स होंगे, we have cleaner air to breathe, हमारे पास साफ हवा होगी जिससे हम सांस आसानी से ले सकते हैं। core words, first is seed, reproductive unit of a flowering plant। फ्लावरिंग प्लांट की रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम सीड बोलते हैं। सेकेंड इज जर्मिनेशन, अ प्रोसेस थ्रू विच अ सीड ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट। वो प्रोसेस जिसमें से सीड जब ग्रो होती है, बेबी प्लांट बनता है, उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज इन अ नटशेल। फर्स्ट पॉइंट, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट सिस्टम। प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड के अंदर उगता है उसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं। सेकेंड इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम। प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर उगता है उसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं। थर्ड इज द लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ द प्लांट। हम लीव्स को फूड फैक्ट्री या किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं बिकॉज दे मेक फूड फॉर द प्लांट, क्योंकि ये प्लांट के लिए खाना बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट, फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स ऑन द स्टेम। जो फ्लावर्स होते हैं वो स्टेम के स्मॉल बर्ड्स में से ग्रो होते हैं। लास्ट फिफ्थ पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट्स, वो प्रोसेस जिसमें न्यू प्लांट्स डेवलप होता हो फ्रॉम अ सीड, सीड में से, इज कॉल्ड जर्मिनेशन, उसे हम जर्मिनेशन बोलते हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।